गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमने पिछले वीडियो में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। उनमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से थे? पहला था बीवरेजेस, उनके बारे में बता दिया। दूसरा था वही एंटीबायोटिक्स, उनके बारे में बता दिया। आज हम बता रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो बनाए जाते हैं और किस किस माइक्रोब से बनते हैं? पहला है इसमें जैसे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड है पहला, जो एस्परजिलस नामक फंजाई से प्राप्त होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्राप्त किया जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है ब्यूटेरिक एसिड। ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिज्म नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। चौथा है लैक्टिक एसिड। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने पहले भी पढ़ा है कि लैक्टिक एसिड हमारा जो है मिल्क में पाया जाता है, मतलब दूध में, मतलब दही में होता है। जब दही बनता है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। उस लैक्टिक एसिड के कारण ही दही में खट्टापन आता है। जितना ज़्यादा उसमें खट्टा होगा दही, उतना ही लैक्टिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, और वो लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दही बनाते समय उत्पन्न होता है। इसके बाद है इथेनॉल। ये एल्कोहल है ईस्ट के द्वारा। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा अनाज या फलों के जूस से फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके बाद हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पहला है लाइपेज एंजाइम। इस लाइपेज एंजाइम का लॉन्ड्री में, कपड़े धोने में, या कपड़ों से जो ऑयल के धब्बे होते हैं उनको हटाने में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज नामक एंजाइम का उपयोग बोतल बंद या बोतल में जो जूस होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। उसमें ये एंजाइम होते हैं। और एक है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये, जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और इसका उपयोग क्लॉट्स बूस्टर यानी क्लॉट्स को बॉडी में से हटाने के लिए, जो हमारा ब्लड जम जाता है आर्टरियो वेन्स के अंदर, उस क्लॉटिंग को हटाने के लिए इस एंजाइम का उपयोग किया जाता है,
जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स दो हैं, एक है स्टैटिन और दूसरा है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए ये है। साइक्लोस्पोरिन जो होता है ट्राइकोडर्मा नामक स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है, पॉलीस्पर्म नामक स्पीसीज से किया जाता है, और ये इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इसका उपयोग किया जाता है। अगला है स्टैटिन, जो है ये मोलस्कस परपुरियस नामक फंगस से प्राप्त किया जाता है, और ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसकी मात्रा को कम कैसे करता है? ये क्या करता है, स्टैटिन जो एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, उसके फॉर्मेशन की रेट को कम कर देता है, और जब वो एंजाइम नहीं बनता तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कम होने लगता है। ठीक है, ये था इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट थे कुछ। अब इसके बाद है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। जो तीसरा यूज है इसका सीवेज ट्रीटमेंट में है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो सबसे पहले बच्चों ये समझो कि सीवेज क्या होता है। सीवेज क्या होता है? तो नालियों में जो गंदा पानी बहता है उसको हम सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। और इस सीवेज को यूजफुल बनाने के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा ट्रीट किया जाता है, जिससे इसमें जो वाटर है वो यूजेबल बनाया जा सके। अब यूजेबल किसके लिए? क्रॉप्स के लिए हो सकता है, जिसका उपयोग हम इरिगेशन में कर सकते हैं, और भी कहीं कर सकते हैं। तो उसको सप्लाई करने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए दो प्रोसेस हैं। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इसको हम फिजिकल भी कह सकते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। और दूसरा है सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो मेथड हैं सीवेज को ट्रीट करने के लिए, प्राइमरी और फिजिकल ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी और बायोलॉजिकल। ये प्राइमरी स्टेप हुआ, ये सेकेंडरी स्टेप हुआ। ठीक है, और इसमें जो है ये फिजिकल वाला है, इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा गया है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, लिविंग माइक्रोब्स का यूज करेंगे, इसलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा गया है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं,
प्राइमरी ट्रीटमेंट में 3 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप हुआ फिल्ट्रेशन, दूसरा हुआ सेडिमेंटेशन, और तीसरा हुआ डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो सीवेज होता है उसको हम फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करते हैं तो उसमें जो कूड़ा करकट होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लीव्स होती हैं, क्लॉथ्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट मतलब वेस्टेज मटेरियल होता है, पॉलीथीन होती हैं, वो सब फिल्टर हो जाती हैं, वो अलग निकल जाती हैं और पानी को आगे टैंक में पास कर दिया जाता है। फिर वो पानी जब अगले टैंक में पास हो जाता है तो उसको स्थिर किया जाता है वहाँ पर। तो उस वाटर में, सीवेज वाटर में जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसको सिलज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलज, SLUDGE। और वहाँ से उस पानी को दूसरे टैंक में पहुँचाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है ना। तो प्राइमरी जो हमारा ट्रीटमेंट में उसमें 3 स्टेप है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। यहाँ पर छाना जाएगा, यहाँ पे भारी जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो फिर इसके बाद इस पानी को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन, ठीक है। इसके बाद जो होता है अगला स्टेप है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, वो मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई होती हैं। तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन, जिस टैंक में उन वाटर को सप्लाई किया गया है उसमें ऑक्सीजन को मतलब सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तेजी से वो बैक्टीरिया और फंगस ग्रो करते हैं और एक फ्लॉक बनाते हैं। उस वाटर की सरफेस पर कुछ झाड़ुनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको फ्लॉक बोलते हैं। फिर वहाँ से जब उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो उस वाटर की BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। BOD क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी डिकम्पोजर्स को किसी भी पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए होती है वह उसकी BOD कहलाती है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 सैंपल हैं गिलास में, एक में हमारा सीवेज वाटर है और दूसरे में ये हमारा प्योर वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, तो सीवेज वाले वाटर की जो BOD है वो ज़्यादा होगी। सीवेज वाले की BOD ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें डिकम्पोजर्स हैं और डेड एंड डिके मटेरियल्स हैं। उन मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए उस डिकम्पोजर्स को ऑक्सीजन का अधिक अमाउंट चाहिए, तो वो BOD सीवेज वाले की ज़्यादा होगी। और पोर्टेबल वाटर है, उसमें कोई ना तो डिकम्पोजर्स हैं ना डेड एंड डिके मटेरियल्स हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो BOD सीवेज वाटर की ज़्यादा होगी और जो पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी BOD कम होगी। आज हम इतना ही इस वीडियो में बता रहे हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। थैंक यू।